उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा EC2 का टॉपिक चल रहा था, EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। हमने EC2 डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, हमने उसके फीचर्स डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस को देखा था, सीरीज ऑफ EC2 इंस्टेंसेस देखे थे। अब हम इंडिविजुअली सेपरेट वाइज EC2 इंस्टेंसेस की टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास जनरल पर्पस इंस्टेंसेस। अब जनरल पर्पस से आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कन्वेंशंस बताना चाहता हूँ। ये हमारा जनरल पर्पस ये वाला हमने आज डिस्कस करना है। उसके अलावा ये कि कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम जनरल पर्पस पे आते हैं। सबसे पहली है ए, मतलब कि ऐसी सीरीज जिनमें ए आ रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं M5A है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास AMD प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं। अगर जी है तो AWS ग्रेविटॉन प्रोसेसर्स हैं। ये एक प्रोसेसर की टाइप है, AWS ने अपनी लॉन्च की हुई है। उसमें क्या है कि AWS ग्रेविटॉन प्रोसेसर्स होंगे जिसमें जिन सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस के साथ जी लगा होगा। आई फॉर इंटेल प्रोसेसर्स, डी फॉर इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम्स। मतलब कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की स्टोरेज होती हैं, एक EBS होती है और दूसरी इंस्टेंस स्टोर होती है। EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर जो कि परसिस्टेंट होती है, जो इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम जो कि नॉन परसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जिन सीरीज के साथ डी लगा होगा वो हमारी इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम्स होगी, और ब्लॉक स्टोरेज जो जिनके साथ बी लगा होगा वो क्या होगी, ब्लॉक स्टोरेज, मतलब कि उनमें EBS यूज हो रही होगी। उसके अलावा हमारे पास आता है एन, मतलब कि नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। ई फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज और मेमोरी, मतलब कि उनमें एक्स्ट्रा स्टोरेज होगी और एक्स्ट्रा मेमोरी लगी होगी जिन सीरीज के साथ ई लगा होगा। और जेड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब कि उनमें हाई फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये थे कुछ नेमिंग कन्वेंशंस जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे हमारी यूज़ होंगी। तो आप लोगों को पता होगा कि ए जिनके साथ आ रहा है उनमें क्या कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, जिनमें जी आ रहा है उनके साथ कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं जनरल पर्पस इंस्टेंसेस। अच्छा, जनरल पर्पस इंस्टेंसेस प्रोवाइड्स अ बैलेंस ऑफ कंप्यूट, मेमोरी एंड नेटवर्किंग सोर्सेज एंड कैन बी यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ वर्कलोड्स। मतलब ये कि जनरल पर्पस में जैसे कि नाम ही जाहिर कर रहा है कि इसमें हमारे पास जनरल चीज़ें होती हैं। मतलब जनरल कंप्यूट होगी, और फिर एवरेज हमारी रैम होगी, नॉर्मल हमारी कंप्यूट होगी। तो जो जो नॉर्मल चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो हमारी होती हैं जनरल पर्पस के अंदर। अब जनरल पर्पस के अंदर कौन सी सीरीज आती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जनरल पर्पस के अंदर हमारे पास तीन मेन सीरीज आती हैं, एक ए सीरीज, एम सीरीज और टी सीरीज। ए सीरीज के अंदर हमारे पास A1 है, A1। उसके बाद एम सीरीज के अंदर M4, M5, M5A, M5ZN। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं M5A है, मतलब है कि AMD प्रोसेसर यूज हुआ है। M5ZN के मतलब M5ZN मतलब Z से मुराद किया हुआ हाई फ्रिक्वेंसी हुई, और N से क्या मुराद हुआ नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। M6A फिर दोबारा AMD प्रोसेसर, M6I इंटेल प्रोसेसर, M6G AWS ग्रेविटॉन प्रोसेसर, M6GD मतलब ग्रेविटॉन प्रोसेसर, और D फॉर हमारा क्या था इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम, मतलब कि इसमें इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम है, मतलब कि EBS नहीं है बल्कि इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम है। उसके बाद हमारे पास टी सीरीज आती है जिनमें T2 है, T3 है, T3A मतलब AMD प्रोसेसर, T4G मतलब कि इसमें हमारा AWS ग्रेविटॉन प्रोसेसर है। अब जो हम लैब में जो EC2 इंस्टेंस जो फ्री टीयर पे अवेलेबल होता है वो हमारे पास T2 माइक्रो है, T2 डॉट माइक्रो। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी तीन सीरीज। अब हम इनको इंडिविजुअल एक्सप्लेन करते हैं कि ए सीरीज, एम सीरीज और टी सीरीज इनमें क्या डिफरेंस है, और किस किस लिहाज से कौन से नंबर पे कौन सी सीरीज आती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी सीरीज को, मतलब कि जनरल पर्पस इंस्टेंसेस के जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस के अंदर हमारे पास तीन सीरीज थी, ए सीरीज, एम सीरीज और टी सीरीज। अब हम इनको अलग से एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आती है ए सीरीज। दे आर आइडियली suited फॉर स्केल आउट एंड आर्म बेस्ड वर्कलोड्स। आर्म प्रोसेसर होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें स्केल आउट करना पड़ता है, मतलब कि ऐसे सर्वर्स जो जिनमें हमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, जिसमें हमारी कंप्यूट नेटवर्क और स्टोरेजेस वगैरह जहाँ पर हमें इनको इंक्रीज करना पड़ता है, वहाँ पर ये ए सीरीज वगैरह इस्तेमाल होती हैं। और आर्म बेस्ड वर्कलोड्स में इसमें हमारे पास ये डिफरेंट साइजेस हैं, मतलब कि मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, मेटल, ये डिफरेंट साइजेस हैं जो कि ए सीरीज के अंदर अवेलेबल हैं। मेटल से मुराद यहाँ पर हमारी बेयर मेटल है, मतलब कि अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर अपना OS रन करते हैं तो आप इसका मतलब यह है कि आपने OS अपने बेयर मेटल पर रन किया है।
तो यहाँ पर ये मेटल से मुराद है। उसके बाद हमारे पास एम सीरीज में लार्ज, एक्स लार्ज और मेटल 3 हैं। उसमें दे प्रोवाइड एन आइडियल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफरिंग अ बैलेंस ऑफ कंप्यूट, मेमोरी एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। मतलब कि जैसे कि जनरल पर्पस की जो डेफिनेशन थी कि उसमें बैलेंस ऑफ मेमोरी, कंप्यूट और स्टोरेज होती है, इसी तरह एम सीरीज भी हमें यही प्रोवाइड करती है। इनमें बड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस जो आता है वो इनके वर्चुअल सीपीयूज, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क परफॉर्मेंस और बैंडविड्थ, इनमें डिफरेंस आता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे जो इनके यूज़ केसेस हैं और जो इनके डेफिनेशन वगैरह हैं जो वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। जहाँ जहाँ पर डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद हमारे पास टी सीरीज़ है। इसमें हमारे पास जो डिफरेंट साइजेस हैं वो माइक्रो है, नैनो है, स्मॉल है, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, ये सारे डिफरेंट साइजेस हैं जिसमें टी सीरीज अवेलेबल होती है। उसके बाद दे प्रोवाइड अ बेस लाइन level of CPU performance with the ability to burst to a higher level when required by workload। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बर्स्टेबल CPU परफॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि ये जो टी सीरीज है इसमें एक बेसलाइन ऑलरेडी प्री कन्फिगर होती है कि 0 से 40%, अगर फॉर एग्जांपल 0 से 40 या 50% मतलब हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो जा सकती है 0 से 40%। लेकिन अगर सीपीयू की परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा होती है तो बर्स्टेबल सीपीयू परफॉर्मेंस का मतलब कि वो 40% से भी ऊपर जा सकती है। मतलब कि ये बेस लाइन मतलब कि एक डिफॉल्ट लाइन है 0 से 40% सीपीयू की परफॉर्मेंस। लेकिन इसमें क्या है कि बर्स्टेबल बेस लाइन परफॉर्मेंस है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सर्वर उसको ज़रूरत पड़ रही है ज़्यादा सीपीयू की परफॉर्मेंस की तो वो 40% से बर्स्ट होकर आगे भी जा सकता है। इसको हम कहते हैं बर्स्टेबल सीपीयू परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारे पास वर्चुअल सीपीयूज आते हैं। हमारी ए सीरीज में 1 to 16 है वर्चुअल सीपीयूज, हमारी एम सीरीज में 2 to 96 हैं और ई टी सीरीज में 1 to 8 हैं। उसके बाद मेमोरी को अगर हम देखें तो 2 से 32 GB हमारे पास ए सीरीज में है। एम सीरीज में हमारे पास 8 से लेकर 384 GB रैम। 384, यू कैन एस्टिमेट दैट 384 GB इज अ वेरी हैवी रैम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 0.5 से 32 GB रैम है। स्टोरेज में हमारे पास EBS ओनली, EBS जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि EBS और दो तरह की स्टोरेज होती है, EBS और दूसरी इंस्टेंट स्टोर। EBS मतलब के इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, मतलब इसमें डाटा ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है और ये हमारी परसिस्टेंट होती है। जो दूसरी होती है वो हमारी इंस्टेंट स्टोर होती है, उसमें डाटा नॉन परसिस्टेंट होता है। मतलब ये कि अगर आप उसको स्टॉप कर दें या आप उसको टर्मिनेट वगैरह कर दें तो आपका डाटा लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारे पास एम सीरीज में हमारे पास EBS ओनली के साथ साथ हमारे पास NVMe SSD आती है। NVMe है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये एक SSD की टाइप है जो कि हमारी अफोर्ड होती है हमारी एम सीरीज के अंदर। इसमें भी EBS ओनली है हमारी स्टोरेज। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क परफॉर्मेंस बैंडविड्थ आती है। इसमें जो है बैंडविड्थ हुआ है हमारी 10 Gbps मतलब गीगाबिट पर सेकेंड और इसमें 100 Gbps। उसके बाद लो टू मॉडरेट इसमें है 5 Gbps। मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये मतलब कि आपके जो टेस्ट आपने अगर टेस्ट इन्वायरमेंट में अगर आपने कुछ वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर्स ऑन करने हैं तो आप उसको टी सीरीज़ को प्रेफर करते हैं। उसके अलावा ये है कि हमारे पास यूज़ केसेस आते हैं वेब सर्वर्स, मतलब कि वेब सर्वर कॉन्टेनराइज्ड माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज ये होती हैं कि उसमें ये एक डेवऑप्स की डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे कुबरनेटिस, उसके अलावा डॉकर्स है, जंकिन्स है, टेराफॉर्म है। ये क्या होते हैं कि ये एक स्पेसिफिक एक रिसोर्स पे काम करती हैं कि एक ने वर्चुअल मशीन वाले सोर्सेज पे काम करना है। तो इस तरह से ये डिफरेंट हमारे पास माइक्रो सर्विसेज हैं। हमारे पास कुबरनेटिस है, हमारे पास जंकिन्स है, टेराफॉर्म है, ये सारी हमारे पास माइक्रो सर्विसेज हैं जो कि हमारे डेवऑप्स के टूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं कैशिंग फ्लीट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर्स। डाटा स्टोर से मुराद के ऐसे मतलब आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने डिफरेंट नोड्स ऑफ कंप्यूटर पे सेव करनी हो, डिफरेंट आपने लोकेशन पे सेव करनी हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर आती हैं। उसके बाद एम सीरीज में हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम साइज डाटाबेसेस, मतलब कि स्मॉल और मीडियम साइज के डाटाबेसेस में हम एम सीरीज को प्रेफर करते हैं। कैशिंग फ्लीट्स आ गए, माइक्रो सर्विसेज आ गई, गेमिंग सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, तो इन सारी केसेस में हम एम सीरीज को प्रेफर करते हैं। उसके बाद टी सीरीज आती है हमारे पास, इसमें लो लेटेंसी इंटरेक्टिव एप्स, उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम डेटाबेसेस, कैश रिपोजिटरीज, सॉरी कोड रिपोजिटरीज, माइक्रो सर्विसेज, वेबसाइट एंड वेब एप्स। तो ये सारे इनके यूज केसेस हैं कि इन केसेस में हमने अगर इन केसेस की हमें ज़रूरत हो तो हम इन सीरीज को प्रेफर करेंगे।
उसके अलावा ये है कि इसमें जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों ने जो देखना है वो वर्चुअल सीपीयूज़ का है कि जो सबसे ज़्यादा हाई रैम और हाई सीपीयू जो मतलब कि हमें देता है वो हमारी एम सीरीज़ है, उसके बाद हमारी ए सीरीज़ है, उसके बाद हमारी टी सीरीज़ है। ये टी सीरीज़ जो है हमारी टेस्ट इन्वायरमेंट वगैरह में यूज़ होती है ज़्यादातर, और मतलब सबसे ज़्यादा एम सीरीज़ ज़्यादा रिसोर्सेज देती है, उसके बाद ए सीरीज़ और उसके बाद टी सीरीज़ होती है। इनमें मेन डिफरेंस यही है। अब आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ इन सीरीज़ का याद होना चाहिए कि जनरल पर्पस जो EC2 इंस्टेंसेस हैं उनके अंदर हमारे पास 3 मेन सीरीज़ हैं, एम सीरीज़, ए सीरीज़ और टी सीरीज़। उसके बाद आप लोगों को ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें वर्चुअल सीपीयूज़ कितने हैं, इसमें भी वर्चुअल सीपीयू कितने हैं, इसमें रैम कितनी है, इसमें स्टोरेज कितनी है। तो ये आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस आप लोगों को 3 सीरीज़ याद होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस में जनरल पर्पस जो EC2 इंस्टेंस है उसके अंदर कौन कौन सी सीरीज़ आती हैं, कौन कौन सी आती हैं। हमारे पास एम सीरीज़ है, ए सीरीज़ है और टी सीरीज़ है। उसके बाद इसके हमने यूज़ केसेस देखे हैं, और अब हमारे पास अगली आएगी कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दें, फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।